प्रभु के सिवा अपना कुछ और कोई नहीं, फिर कभी कोई परास्त ही नहीं हो सकता। अगर कहीं अपनापन है भी, चूक मत करना, किसी भक्त से अभिमान मत कर लेना। जैसे कभी कभी ऐसे मूढ़ बुद्धि वालों की वाणी को सुना है, वो भक्तों को बहुत हल्के से ले लेते हैं। क्या है, भीख मांगते खाते हैं, 2-4 बार राधा राधा बोलते होंगे, और क्या है। प्रभु ये नहीं देखते कि ये कितना भजन करता है, ध्यान रखना, उनके स्वभाव की बात कह रहे हैं। वो केवल देखते हैं कि मेरा है, बस इतनी बात। किसी भी भक्त को ऐसा मान के फटे को पुराने कपड़े पहने हैं, उसका अपमान कर दिया तो सीधे स्वामी के थप्पड़ पड़ेगा जाके। और जब उनके स्वामी की दृष्टि वक्र होगी तो कोई त्रिभुवन में तुम्हें बचा नहीं सकता। राम रोष पावक सोच रही, जो अपराध भक्त कर करे। बिल्कुल डरते रहो, इस बात के लिए जगह जगह वैष्णव शास्त्रों में वर्णन है। कोई भी भक्त ऐसा नहीं होता जो अहंकार करके किसी के साथ बर्ताव करे, वो भक्त ही नहीं होता। और जो भक्त होता है उसमें दैन्यता प्रधान होती है, और उस दैन्यता प्रधान भक्त के साथ आप अपने गर्व का आश्रय लेकर उसको आप कटुवचन बोले, धक्का मार दें, या हे दृष्टि से, और वो आगे आगे जा रहे हैं। अब आप गाड़ी में बैठे हारन पर हारन दे रहे हो, बगल से शीशा, इतने हारन दिए तुझे सुनाई नहीं दे रहा। वो समझ रहे हम करोड़पति हैं, ये तो भीख मांगने वाला क्या है, भिखारी है। 1 मिनट में मिट्टिया मेट हो जाने वाले का तुम गर्व कर रहे हो, और वो अविनाशी सत्ता में स्थित है। तुम्हारी जैसे वैभव वो 1 मिनट के भजन में त्रिभुवन को खरीद सकता है। त्रिभुवन पति को अधीन किए हुए, तुम्हें क्या पता। वो जिस धन को कमाया है, कुबेर भी तरसते हैं उस धन के लिए। ऐसे भक्तों को कभी गरीब मानकर, ऐसा मानकर, और ऐसा लोग करते हैं, धक्का दे, समझते हैं साधारण है। हम बहुत अच्छी पोशाक पहने, बहुत अच्छे धन के द्वारा शरीर को सुरक्षित, माटी लगाए हैं, भीख मंगे हैं। भूल मत कर देना, ये वो दबी हुई आग है जो तुम्हारे लोक पर लोक को भस्म कर देगी। आज नहीं तो कल देख लेना तुम। खूब शास्त्र सम्मत और व्यवहार में इसको देखा हुआ है। जिन्होंने, कुछ संतों का स्वभाव होता है, हृदय बड़ा सरस होता है पर वाणी बड़ी रुक्ष होती है, ऐसे देखा है। कभी वो सीधे मुंह बात नहीं करते, कटु व्यवहार की बात करेंगे। तुम्हें ऐसे संतों को, जैसे संतों को जानना बड़ा कठिन है। यही अपने वृंदावन में इसी रमण रेती चौराहे पर भगवान दास सिद्ध संत थे, हमने परीक्षा की है। आप लोगों ने शायद देखा हो, जो पुराने हैं, चौराहे पर पड़े रहते थे। कोई कुछ भी रख दिया, कुत्ता भी खा रहा है, वो भी खा रहे हैं। कभी दिगंबर पड़े नंग धड़, कभी ऐसे ही पड़े। पागल से ज्यादा उनको कोई नहीं समझता। वो अगर आप कुछ देने जाओ तो ईंट उठा करके भी प्रहार करने की चेष्टा, या 2-4 थप्पड़ मार ही देते थे। आप देने गए खिचड़ी या कुछ रख दी। आप लोगों ने देखा है? शायद नहीं देखा, पुरानी बात। एक दिन वैसे आए और पीछे से गले में से हाथ डाला। हम सीन देखे हुए थे कि घूसा और थप्पड़ चलाते हुए उनको, हम सावधान हुए कि आज पिटने का अवसर आएगा, सावधान। और धीरे से हाथ पकड़ के अपने, वो कुछ बंगाली भाषा में बोल रहे थे, शायद उनका शरीर बंगाल की तरफ का था, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। पर एक विशेष प्रकार का आनंद अंदर लगा। परिक्रमा दे रहे थे तो दूसरे दिन राधा रमन जी के दर्शन करने गए तो कुलिया प्रसाद मिला। कमंडल, छड़ी, झोली ये साथ ही रखते, कहीं भी निकल। परिक्रमा जा रहे तो वही वेशभूषा, भिक्षा जा रहे तो वही, वो कुलिया डिब्बा में रखा अपने कमंडल। और मन में कि अगर वो सिद्ध पुरुष हैं, हमें तो पूरा अनुभव नहीं हो रहा, वो ढक्कन खोल करके हमारे राधा रमन जी का जो प्रसाद है वो उसे पाए और परिक्रमा देते हुए। जो ही रमण रेती में तो एक वृक्ष था बड़ा सा, बीच मार्ग में बड़ा सा चबूतरा, उस पे वो बैठे थे। हमारी तरफ देखा, हमारा संकल्प था कि अगर वो सिद्ध पुरुष है तो नजदीक आए। बंगाली भाषा में कुछ बोल रहे थे, हमें ज्ञान नहीं ना बंगाली भाषा को। कुछ ढक्कन खोला, कुलिया निकाली, खाने लगे। उस मन से प्रणाम किया कि जो हमने मन में सोचा था वही वैसे ही उन्होंने चेष्टा। आगे वर्णन नहीं करेंगे। उनको पागल समझ करके किसी बलवान पुरुष ने 15 दिन नहीं बीते थे, पूरे परिकर से मारे गए थे। ऐसा मत समझो कि यहाँ पागल हैं, यहाँ ऐसे भिखमंगे हैं, गरीब हैं। ये सब सनाथ है, ये राधा मोहन जी का महल है, और इनके दरबार में ये जो ऐसे रह रहे हैं, भीख मांग के खा रहे हैं फुटपाथ में, ये सौभाग्य बड़े बड़े महापुरुष भी मांगते हैं, तरसते। कभी अपनी प्रभुता को देखकर किसी ऐसे दैन्य मूर्ति भक्त का अपमान न कर दे। बोले मन वचन निश्चय जान, मन वचन कर्म से जान लीजिए, अगर ऐसा हो गया तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं, और ये डरते रहना चाहिए। भक्तों से
कभी कोई अपराध हमारा उनके प्रति न बन जाए, ऐसा आंतरिक जो ऐसा डरेगा वो अभय पद में स्थित हो जाएगा। अब देखो, कोई भी अपराध हो उसके क्षमापन के लिए अवसर है। बोले सकल आयु सत कर्म में जो पे बितई होई, भक्तन को अपराधिक डारत छिन में खोई। पूरी आयु सत्कर्म किया हो, पूरी आयु सत्कर्म, पर उसने भक्त का अपराध कर दिया। बोले एक क्षण में पूरी आयु का सत्कर्म भस्म हो गया। ये जो अहम है तुम्हारे दान पुण्य का, तुम्हारी सत्क्रियाओं का, ये प्रभु के आश्रय की समानता नहीं कर सकता। बड़ा भारी अनुष्ठान तुम जप का और दूसरों से भी करवा रहे हो, खुद कर रहे हो, बहुत भंडारा, बहुत दान पुण्य कर रहे हो, और एक केवल आश्रित है भगवान की, उसकी समानता त्रिभुवन के दानी मिलकर के नहीं कर सकते। ध्यान रखना, एक केवल भगवद आश्रित है, प्रभु के सिवा उसका न कोई बल है, न कोई आश्रय और न कोई साधन है, और आप बहुत कुछ सब कर रहे हैं, तो ध्यान रखना उसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने एकमात्र प्रभु का आश्रय लिया है। विजयी वही है जो एकमात्र केवल प्रभु के आश्रय। इसका बहुत बड़ा महत्व है, केवल केवल प्रभु का आश्रय, और तपस्या भजन साधना इसका आश्रय। फिर लौकिक इस संपत्तियों का आश्रय तो बहुत ही घटिया बात है। अगर कोई तपस्या का भी आश्रय लेकर के किसी भक्त की, तो दुर्वासा और अम्बरीश चरित्र पढ़ के देख लो, एक ही नहीं है। ऐसा तपस्वी हिरण्यकश्यप है कि ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए और दिव्य दृष्टि से देख पाए कि है कहां हिरण्यकश्यप। वही हिरण्यकश्यप जब 5 वर्ष के बालक प्रहलाद पर अपना प्रभाव दिखाना चाहा तो परास्त हो गया और नष्ट हो गया। बहुत सा एक ही ऐसा भयानक अपराध कई बार वृंदावन महिमामृत में भी वर्णन किया कि ये वैष्णव धाम है, अगर किसी वैष्णव का अपराध बन जाएगा तो आप सोच लो कितना भी कुछ भी ये धाम आपको स्वीकार नहीं करेगा। मान लीजिएगा अंतिम गति तुम्हारी बाहर ही होगी, धाम नहीं स्वीकार। ये धाम वैष्णव धाम है। खुद में हमारे बहुत कमियां हैं, पर हम सबके आगे खुद पता है कामी हूं, क्रोधी हूं, नीच हूं, बिल्कुल धाम लायक नहीं। बिल्कुल आपको धाम छोड़ेगा नहीं। ध्यान रखना, एक बात के लिए बार बार जोर दिया गया है वृंदावन महिमामृत की जब चर्चा हो रही, आपको एक बात से विशेष सावधान रहना है, किसी वैष्णव का अपराध ना बन जाए। और तो हमारे अंदर कमियां ही कमियां हैं। तो वृंदावन मां की तरह अपने पर वास करने वाले के सारे अपराधों को क्षमा कर देता। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। माँ बालक की मलिनता न देखकर उसको स्वीकार कर, ऐसे ही वृंदाटवी माँ वास करने वालों के इन सब विकारों की तरफ ना देख करके वो अपने प्रभाव से उनका कल्याण कर देती। पर यदि कहीं किसी वैष्णव का अपराध बन जाए तो वैष्णव धाम है, फिर तुम्हें बर्दाश्त नहीं करे। तो कह रहे सकल आयु सत्कर्म में, ये इस प्रसंग में क्यों वर्णन किया ध्रुवदास जी ने? प्रसंग तो भजन का चल रहा था, कैसे क्या, और बात यहाँ अपराध की वैष्णव, क्योंकि भजन करते हुए भी अगर ये बात रहेगी तो केवल आराध्य देव के सुख में मगन होने का जो संकल्प लिया है, भाव लिया है, निश्चितता हृदय में फहराई है, ये नहीं रुक पाएगी। आनंद का अनुभव, वैष्णव अपराध करने वाला कभी भी आनंदित नहीं है। जिसके अंदर वैष्णव द्रोह है, वैष्णव के प्रति हे भाव है, भाई मधुकर शाह जी वैष्णव को देखते ही साष्टांग प्रणाम कर। उपहास करने वालों ने एक गधे को 12 तिलक बड़े बड़े बनाए, अंठी डाल दी तुलसी की। वो अपने ठाकुर सेवा से समय से जब निकलते थे तो बाहर अगर कोई वैष्णव मिला तो परिक्रमा करते, प्रणाम करते। तो उपहास करने के लिए गधा को खड़ा कर दिया। वैष्णव तिलक कंठी, मधुकर शाह जी निकले, 4 परिक्रमा की साष्टांग दंडवत की, और उसके चरणों के पास की रज लेके ऐसे माथे पे लगाए। तो जो उपहास करने वाले थे बोले देखो गधे वैष्णव की पूजा कर रहे हैं। बोले हमें गर्व है, जिसके राज्य में गधा भी वैष्णव है तो औरों की तो बात ही जाने। बोले मुझे गर्व है इस बात का कि जिसके राज्य में गधा भी वैष्णव बना हुआ है
तो उसके यहाँ मनुष्य शरीर वाले कैसे होंगे। सख्त आदेश था, भगवत सेवा किए बिना, भगवत भजन किए बिना कोई भी हमें नहीं नजर आना। जैसे अम्बरीश जी का था, सख्त आदेश, सब ठाकुर सेवा विराजमान करें, सब कीर्तन करें, सबके घर से भगवान नाम ध्वनि आनी चाहिए, जिसको जो आवश्यकता हो खजाने से ले जाओ, पर आपके घर में आराधना होनी चाहिए। सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई होए, नहीं देखते, नहीं मान, परिणाम बहिर्मुख बने घूमते रहते। नहीं, यहाँ ज्यादा भजन का बल नहीं है, आश्रय का बल है। ये आश्रय डुबो देता है। यहाँ फिर स्वार्थ आपने भजन गए फिर बाँ, यहाँ तो ऐसे सहज में रो पड़ोगे, ऐसा धाम है। ऐसे ही हृदय में आनंद की उफान आने लगेगी। ये प्रेम धाम वृंदा विपिन है। पर आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये हमारी वृत्ति बहुत गंदी है। किसी भी व्यक्ति को देखकर उसमें दोष देखना, उसके दोष वर्णन करना, उसको ये मानना है ठीक नहीं चल, तुम ठीक चल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो। यह वृंदावन वास का स्वरूप, यह भक्ति का स्वरूप। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष चिंतन, ये तो हमारे मार्ग का बहुत बड़ा विघ्न है। हमें उसमें प्रभु देखना है या दोष दर्शन करना है। और समस्त अपराध बन जाए, पाप बन जाए, उसके मोचन के लिए नाम भगवान बहुत ही सामर्थ्यशाली। गलती हो गई हमसे, अंदर से पश्चाताप करते हुए नाम का आश्रय लिए, सब पाप। पर इसका प्रयोग इसलिए नहीं करना कि हम रोज पाप करें और नाम जप कर ले। हम गलती हो गई, चूक हो गई, विवशतावश कोई हमसे पाप बन गया, तो हमें और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। हमें नाम के ही बल से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निष्पापता की स्थिति आ जाएगी, पाप प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। पर बोले भक्त द्रोह को जतन नहीं। नाम जापक वैष्णव के प्रति यदि अपराध बन गया, द्रोह बन गया, तो फिर ये नाम भी नहीं मिटा पाएगा। ये नाम नहीं मिटा, भक्त द्रोह को नाम नहीं मिटा। क्योंकि जो नाम का आश्रय लिए हैं, नाम का जप करते हैं, नाम ही जिनका जीवन है, अगर ऐसे भक्तों का अपराध बन गया तो फिर क्या? फिर नाम तुम्हारी रक्षा थोड़ी करेगा। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र किलीक। वज्र किलीक अर्थात भोगना ही पड़ेगा तुम्हें, या वो भक्त माफ कर दे या फिर तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा।